फ्रेंड्स, मैं खुद हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और मैंने वहाँ पर ऐसी इंग्लिश सीखी है। राम आम खाता है, राधा नाच रही है, सीता सो रही है, बच्चा रो रहा है। फ्रेंड्स, ज़रा सोच कर देखिए, क्या हम अपने डेली कन्वर्सेशन में इस तरीके के इंग्लिश सेंटेंसेस बोलते हैं? क्या जब हम अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो क्या हम इन सेंटेंस को कभी यूज़ भी करते हैं? फ्रेंड्स, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम इस तरीके से बात करते हैं। आपको कितना समय हो गया है इस अपार्टमेंट में रहते हुए? ओह, आप इस पास वाली बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा, ये आपका बेटा है। इसका कौन से स्कूल में आपने एडमिशन करवाया है? ये स्कूल कैसे जाता है? अच्छा, आप इसको स्कूल छोड़ते हैं। इसको स्कूल से लेकर कौन आता है? अच्छा, तो आप वर्किंग हैं। आपके हस्बैंड कहाँ काम करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये वो सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली कन्वर्सेशन में हम यूज़ करते हैं। बोलचाल की इंग्लिश है फ्रेंड्स ये। तो क्या हम जब ऐसे सेंटेंसेस को बोल रहे होते हैं इंग्लिश में तो हम खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं किसी के सामने कॉन्फिडेंटली? यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे कम्युनिकेटिव इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाऊंगी जिससे कि आप अपने आप को खुद आज से ही कॉन्फिडेंट फील करें किसी के सामने भी बात करते हुए। तो फ्रेंड्स, आपको आज ही इन सेंटेंसेस को सीखना है और आज से ही बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन भी मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द सेशन। फ्रेंड्स, बिल्कुल बेसिक इंट्रैक्शंस के साथ में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में बिल्कुल इजी ले रही हूँ, जो कि हम डेली डे टू कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, वो है आप कैसे हैं। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप पूछते हैं कि आप कैसे हैं। हाउ आर यू, हाउ आर यू। इसे किस तरीके से कहेंगे? हाउ आर यू, हाउ आर यू। आंसर में आप उसे बिल्कुल सिंपल सा आंसर दे, आई एम गुड, थैंक यू। हाउ अबाउट यू, मतलब मैं ठीक हूँ, थैंक यू मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू, हाउ अबाउट यू। फ्रेंड्स, छोटे छोटे सेंटेंस को पहले बोलने की प्रैक्टिस करें। जब ये आपके माउथ मसल्स में बिल्कुल फिट हो जाए ना, तो एकदम नेचुरल साउंड करेंगे। जैसे कोई आपको सुबह सुबह मिला, आपको गुड मॉर्निंग किया, तो आप भी उसे गुड मॉर्निंग का आंसर कैसे देंगे? गुड मॉर्निंग टू यू टू, गुड मॉर्निंग टू यू टू, मतलब आपको भी गुड मॉर्निंग। जो लास्ट का TOO2 है, उसका मीनिंग होता है भी, मतलब आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। जैसे कोई व्यक्ति आपसे मिला, उसको मिलकर अच्छा लगा, तो अब वो जाना चाहता है, तो आपसे वो कह रहा है कि इट वॉज नाइस मीटिंग यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, मतलब अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छे मुलाकात हुई, अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। आप आंसर में उसे कह सकते हैं नाइस टू मीट यू टू, नाइस टू मीट यू टू। TOO2 यानी भी, मतलब आपसे मिलकर भी मुझे अच्छा लगा। आज खाने में क्या है? फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, व्हाट्स फॉर डिनर या व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट्स फॉर लंच। फ्रेंड्स, ये उस समय जो भी आप यदि ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से पूछें व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। यदि आप लंच कर रहे हैं तो आप पूछिए व्हाट्स फॉर लंच, मतलब लंच में क्या है। तो ये उस टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या खाना चाहते हैं। तो व्हाट्स फॉर डिनर, यदि रात के खाने की बात कर रहे हैं तो व्हाट्स फॉर डिनर। अब इसके लिए बहुत ही इजी जो है आप आंसर कर सकते हैं। जैसे यदि आपने पनीर बटर मसाला प्रिपेयर किया है तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आई प्रिपेयर्ड पनीर बटर मसाला फॉर यू, वी विल हैव पनीर टुडे, या वी विल हैव पनीर टुनाइट, आज हम रात पनीर खाएंगे। अब फ्रेंड्स, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो हम कहते हैं, इसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। इसे ब्रेकफास्ट नहीं कहना है, इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, ब्रेकफास्ट। तो रिपीट आफ्टर मी, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, करेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि खाना बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आप उसे कैसे कहेंगे कि आप खाना बहुत ज़्यादा गर्म है, ध्यान से खाना। तो आप इस तरीके से कहेंगे द फूड इज़ पाइपिंग हॉट, द फूड इज़ पाइपिंग हॉट, ईट केयरफुली, द फूड इज़ पाइपिंग हॉट, ईट केयरफुली। सो पाइपिंग हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है। अब देखिए एक और सेंटेंस कि जैसे हम कहते हैं ना, इस वीकेंड में क्या कर रहे हो, क्या प्लान है इस वीकेंड का, कहाँ जा रहे हो, तो इसको कैसे हम इंग्लिश में कहेंगे? तो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड। या आप बिल्कुल ईजी तरीके में पूछना चाहते हो तो आप ऐसा कहें
वॉट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, मतलब इस वीकेंड क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग दिस वीकेंड। या फिर थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल में यदि आपको बात करनी है किसी से, तो आप इस तरीके से कहें वॉट आर यू गेटिंग अप टू दिस वीकेंड। गेटिंग अप टू दिस वीकेंड मतलब आप इस वीकेंड में क्या करने जा रहे हो। गेटिंग अप टू मतलब इस वीकेंड आपका क्या प्लान है, आप कहाँ घूमने जा रहे हो। तो वॉट आर यू गेटिंग अप टू दिस वीकेंड। तो बिल्कुल यदि आपको जो सबसे ज़्यादा ईजी लगे आप पहले उसे ही किसी के सामने बोलने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल से शायद आई थिंक आपको ये वाला ज़्यादा पसंद आएगा, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, या व्हाट आर यू योर प्लान फॉर दिस वीकेंड। अब इस सेंटेंस का आंसर कैसे दें, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से दें। जैसे कि यदि आप जॉब करते हैं बाहर, तो आप अपने होम टाउन पे घूमने जाते हैं, अपनी फैमिली से मीट करने के लिए जाते हैं, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कहें आई एम प्लानिंग टू विजिट माई होम टाउन, आई एम प्लानिंग टू विजिट माई होम टाउन। देखिए फ्रेंड्स, आई एम को आप कहें आई एम, जिससे कि ना एक फ्लुएंसी मेंटेन हो जाएगी। तो जब आप सेंटेंस को अच्छे से सीख जाएं तो फ्लुएंटली कहना शुरू करें। आई एम प्लानिंग टू विजिट माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से मिलना जा रहा हूँ। यदि मूवी देखने जा रहे हैं तो इस तरह इसी सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के कह दें, आई एम प्लानिंग टू गो फॉर मूवी, मतलब मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, आई एम प्लानिंग टू गो फॉर मूवी। यदि आप किसी से फॉर्मल वे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उससे इस तरीके से कह सकते हैं, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग। जवाब में आप कहें येस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, येस ऑफ कोर्स मतलब हाँ बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी को कॉफ़ी पे इनवाइट करना है तो आप कहते हैं चलो कॉफ़ी में मिलते हैं, चलो चाय पर मिलते हैं, तो आप इस तरीके से कहें लेट्स गेट अ कॉफ़ी सम टाइम, लेट्स गेट अ कॉफ़ी सम टाइम। फ्रेंड्स, जब भी कोई सेंटेंस बनाए ना तो उसके साथ में दूसरा सेंटेंस भी बोलने की प्रैक्टिस करें, तो जिससे ना आपके माइंड में वो जो फ्रेम हो जाएगा पूरा कि ये सिचुएशन ऐसी और मैंने इसे इस तरीके से जवाब दिया था। तो आप इसका जवाब ऐसा दे सकते हैं कि दैट साउंड्स अ ग्रेट आइडिया, दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, मतलब बहुत ही अच्छा आइडिया है, दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। फ्रेंड्स, यदि आपको कहना है कि आप इंग्लिश जानते हैं या आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप किस तरीके से पूछेंगे, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब आंसर में आप इस तरीके से कहें येस अ लिटिल, हाउ अबाउट यू, हाँ मुझे थोड़ी इंग्लिश आती है, लेकिन आपके बारे में क्या है, आप कितनी इंग्लिश जानते हैं। तो यस अ लिटिल, हाउ अबाउट यू, मतलब क्या आप भी जानते हैं इंग्लिश। तो आप इस तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप कह सकते हैं यस अ लिटिल, हाँ मुझे थोड़ी इंग्लिश आती है, हाउ अबाउट यू। नेक्स्ट सेंटेंस कि आपको यहाँ पर कितना समय हो गया रहते हुए, या आपको इस अपार्टमेंट में रहते हुए कितना समय हो गया है, आपको इस सिटी में या आपको इस जो घर में हाउस में रहता हुआ कितना टाइम हो गया है। तो इसके लिए आप इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस अपार्टमेंट, या हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय हो गया है। हैव यू बीन ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि काम हो चुका है। तो ये यहाँ पर ये पूछना चाहता है कि आपको कितना समय हो गया है, कितना समय बीत चुका है। तो हैव यू बीन मतलब बीन यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो कि ये बताती है कि आप यहाँ पर रहते हुए आपको कितना समय हो गया है। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस अपार्टमेंट, हाउ लॉन्ग हैव यू lived in this apartment, या how long have you been in this house, how long have you been in this city। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल आप आंसर दे सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर रहते हुए जैसे 5 years हो गए हैं, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, आई हैव बिन लिविंग इन दिस अपार्टमेंट फॉर ऑलमोस्ट 5 years, मतलब मुझे लगभग 5 साल हो चुके हैं इस अपार्टमेंट में रहते हुए। तो आई हैव बिन लिविंग इन दिस अपार्टमेंट फॉर ऑलमोस्ट 5 years। तो आप इस तरीके से कुछ और सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, आई मूव्ड हियर इन द 8th grade एंड आई रियली लाइक द क्वाइट नेबरहुड। मेरे जो पड़ोसी हैं ना वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बहुत ही काम है ना, शांत है, तो मैं उनको बहुत ही पसंद करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप पर्टिकुलर कोई मंथ या ईयर को मेंशन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कहें, आई हैव बिन हियर सिंस 2025, या आई हैव बिन हियर सिंस जनवरी। तो आप इस तरीके से यदि मंथ और ईयर्स को मेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सिंस लगा सकते हैं। तो आई हैव बिन हियर सिंस 2025, या आई हैव बिन हियर सिंस जनवरी। और आप इस तरीके से कह सकते हैं, आई जस्ट मूव्ड हियर, रिसेंटली आई मूव्ड, कि मैं अभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को फ्रेम करें।
फ्रेंड्स एक और सिचुएशन लेते हैं जो मेरे साथ में हुआ था। तो मैं एक बार बस स्टॉप पर जा रही थी और एक मैंने देखा कि बच्चे की बस छूट गई है। तो मुझे उससे पूछना था कि क्यों बेटा तुम्हारी बस छूट गई है क्या? तो मैंने उससे पूछा डिड यू मिस योर बस, डिड यू मिस योर बस, यानी कि तुम्हारी बस छूट गई है क्या? तो उस बच्चे ने मुझे बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि यस आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग एंड कुडंट गेट रेडी ऑन टाइम। मतलब मैं आज लेट उठा और टाइम पर रेडी नहीं हो पाया। तो आई वोक अप लेट मतलब मैं लेट उठा। वेक अप फर्स्ट फॉर्म है, वो लेट उठा, काम कंप्लीट हो चुका है इसीलिए वोक अप आया। तो आई वोक अप लेट, मैं लेट उठा दिस मॉर्निंग एंड कुडंट गेट रेडी ऑन टाइम। कैन की पास्ट फॉर्म है कुड, तो मैं टाइम पर रेडी नहीं हो पाया। तो कुडंट गेट रेडी ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब समय पर तैयार नहीं हो पाया। तो आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग एंड कुडंट गेट रेडी ऑन टाइम। फिर मैंने उससे पूछा कि व्हाट विल यू डू नाउ, अब क्या करोगे, अब कैसे जाओगे, व्हाट विल यू डू नाउ? तो उसने कहा कि आई विल आस्क माई पेरेंट्स इफ़ दे कैन ड्रॉप मी। उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा यदि वो मेरे को छोड़ देंगे, या फिर उसने कहा और आई विल ट्राई टू फाइंड अनदर वे टू रीच हो स्कूल। तो उसने कहा कि या तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा कि वो ड्रॉप कर देंगे, नहीं तो मैं कुछ दूसरा रास्ता निकालूंगा, लाइक मैं कुछ ऑटो वगैरह ले लूँगा तो उससे चला जाऊँगा। तो फिर मैंने पूछा कि हैव यू इन्फॉर्म्ड योर स्कूल और हैव यू इन्फॉर्म्ड योर पेरेंट्स, हैव यू इन्फॉर्म्ड योर टीचर। फिर मैं उससे पूछा कि तुमने अपने पापा मम्मी को बताया या स्कूल में किसी टीचर विचर से बातचीत की कि मेरी बस छूट गई और मैं कब पहुंचूंगा, कैसे? तो उस बच्चे ने कहा कि येस आई कॉल्ड एंड इन्फॉर्म माई क्लास टीचर। मैंने अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म किया है कि मेरी बस ऐसे छूट गई है, दैट आई विल बी अ लिटिल लेट टुडे, तो जिससे कि मुझे थोड़ी सी लेट हो जाएगा, देरी हो जाएगी। तो येस आई कॉल्ड एंड इन्फॉर्म माई क्लास टीचर एंड दैट आई विल बी अ लिटिल लेट टुडे। फिर मैंने उसे कहा कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारी बस ना छूटे उसके लिए तुम क्या करोगे? तो हाउ कैन यू अवॉइड मिसिंग द बस नेक्स्ट टाइम, हाउ कैन यू अवॉइड मिसिंग द बस नेक्स्ट टाइम, कि ऐसा क्या करोगे जिससे कि तुम्हारी बस ना छूटे नेक्स्ट टाइम? तो उसने फिर मुझे ये आंसर दिया कि आई विल गो टू बेड अर्ली एंड सेट एन अलार्म टू वेक अप ऑन टाइम। मतलब मैं जल्दी सोने के लिए जाऊंगा और अलार्म सेट करूंगा जिससे कि मैं जल्दी उठ जाऊं, टाइम पे उठ जाऊं। तो आई विल गो टू बेड अर्ली एंड सेट एन अलार्म टू वेक अप ऑन टाइम। तो फ्रेंड्स ये वाला वाकया हुआ था, तो इसीलिए मैंने उस समय जो थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन किया था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये आज के लिए काफ़ी है। सो फ्रेंड्स इट्स कॉल इट अ डे। इट्स कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स इसे भी आप अपनी कन्वर्सेशनल जो है स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। नाउ इट्स कॉल इट अ डे मतलब आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में नए लेसन्स के साथ।